आदिवासियों का आरक्षण उनको मिलना चाहिए। एक एक करके ठीक है, नहीं, उनका सवाल को जवाब देंगे। ऐसा है, 342 पढ़ेंगे आप, 342 नहीं हैं, 25। तो देखिए, इस अनुच्छेद 25 में देश में कोई भी व्यक्ति किसी अपना धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है ना। उसका जाति धर्म बदल जाता है, जाति उसका नहीं बदलता है, जाति आपका यथावत वो जाति ही रह जाता है। तो आपको इस तरह की बात, आपको विधि सम्मत संविधान सम्मत बात करेंगे तब तो। और कुछ पूछना है बताइए, क्या कहना है हाथ जोड़ के। देखो यार, ये मैंने आप लोग देखिए, हम देखते देखते आप लोग को जवान हो गए हैं, पूरा देख रहे हैं मेरी बात, और आप लोग देखते देखते हम लोग, हाँ मेरा कहना है राज को बचाना, मैंने जो सही चीज़ है मैंने सही जगह हिट कर, गलत चीज़ों को आज देखिए लैंड का सारा बोल, आज क्या हुआ हाउस में भी तुम्हारा बोल फेंका फेंकी, ढुकल फेंका फेंकी, और कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग जिम्मेदार हो गए इसके लिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग को इसलिए कोई चीज़ों को आप भी करा करके उसी तरीके से परोसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहे थे बंधु जी कि इसमें दो चीज़ हम लोग भी समझना चाहते हैं। एक तो आप लोग अगर मान लीजिए कि आदिवासी को एक जाति मानते हैं कि एसटी जो है एक जाति नहीं है, तो आप कांग्रेस में थे, आपके ही रीजन में जो है कि सरना आदिवासी कोड धर्म जो है ये पारित करके आप लोग भेजे कि 9वीं अनुसूची में आना चाहिए, तो फिर एक धर्म का डिमांड आप लोगों की तरफ से क्यों किया गया? सबसे पहले आदिवासी जाति नहीं, एक कम्युनिटी है, समुदाय है, इसको जानना होगा आपको, ठीक है। प्लस रिलीजन में चूँकि आपका सबका अपना आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, तो अपना वो आइडेंटिटी की मांग कर रहा है लंबे समय से। उसकी आइडेंटिटी क्या होगा, मतलब वो नहीं इस्लाम होगा, ईसाई होगा, हिंदू होगा या आदिवासी? नहीं, इसी के बारे में, इसके बारे में तो इसको जब आपका इसका रजिस्ट्रार जनरल के पास मामला जा रहा है, भारत सरकार के पास मामला जा रहा है, 12 सांसद हैं, ये तो बहस होनी चाहिए ना इसके बारे में। आप तो चुनाव में भी इस बात को कहे कि हम इसको करेंगे, तो ये बात बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब इन तमाम इसी बातों को लेकर के अगर आदिवासी का हित चाहता है तो उच्च स्तरीय बहस होनी चाहिए, राज्य स्तर में भी होनी चाहिए, बहुत लोग हैं। लेकिन आप केवल वोट को ले करके, आप बातों को ला करके वोट के बाद आप ये कर दीजिएगा तो उससे लाभ आदिवासियों को नहीं होगा, और आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ इसी चक्रव्यूह में, इसमें फंसाने का काम किया जाता रहा हमेशा। अभी हम लोग इस तरह का किसी कतई नहीं होने देंगे, और इसी का जवाब हम लोग 4 फरवरी को देंगे। 4 फरवरी को देंगे जवाब। हाँ बताइए। ये वो चीज़ जो है डिलिस्टिंग का जैसे डिमांड आप लोग, सुनील भाई आप लोग कब से डिलिस्टिंग रैली क्या है आपका अपना रैली, तो रैली का उद्देश्य चूँकि देखिए, नहीं ऐसा अविनाश जी क्यों है ये बताइए। बिल्कुल ठीक, नहीं चूँकि आप लोग मित्रवत हैं, कोई चीज़ों को समझने में ज़रूरत है, और समझ करके आप दूसरों को परोसने का काम कीजिए। यहाँ नहीं समझने के चलते उल्टा पुल्टा परोस रहे। आप क्या है, 4 फरवरी को आपको आदिवासी एकता महारैली होने वाला है, और इसके लिए पूरे राज्य के हर एक विभिन्न संगठन को, कोई भी तमाम लोग जो इस विचारधारा, मैंने पहले ही कहा, यहाँ गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका जन मुद्दे लेकर के और जमीन बचाने वाला का धारा का चलेगा। यहाँ पर जमीन बचाने, भगवान बिरसा मुंडा जमीन बचाने वाला का धारा यहाँ पर चलेगा, और इन्हीं ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बाकी संगठनों से भी बात हो रही है। ऐसे फरवरी को जो आदिवासी एकता महारैली है, ये महारैली चाहे डिलिस्टिंग के नाम पर हो, चाहे और भी आदिवासियों पर जो लगातार हमले हो रहे देश के अंदर, उसके खिलाफ, और आदिवासी समुदाय के अंदर में एक विभाजन किया जा रहा है, गैर जरूरी, गैर तार्किक
गैर संसदीय तौर तरीके के जरिए, उसी को जवाब देने के लिए ही 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली बुलाई गई। जैसा कि सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे, 24 दिसंबर जब चर्चा होती डिलिस्टिंग 24 दिसंबर को जो महारैली हुआ, हम कहना चाहेंगे कि आदिवासियों के इतने सारी लड़ाई हुई, चाहे नगर निकाय चुनाव का सवाल पर आप देखे होंगे, विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठनों ने आंदोलन किया, यहाँ तक हम हाईकोर्ट में गए, PIL किए और सरकारी मजबूर होकर उसको हटाना पड़ा। उस मुद्दे में भी कहीं नहीं है, जमीन की लूट पर कहीं नहीं है, UCC के खिलाफ लगातार हम लोग आंदोलन किए, वहाँ पर कहीं नहीं है। आदिवासियों के तमाम आंदोलन में जनजातीय सुरक्षा मंच जैसा संगठन का कोई भूमिका रहा नहीं है। तो हमारा कहना है कि बंधु जी बात को बोल रहे थे कि जितने भी इन लोग का बयान आया है, आप गौर कीजिए क्या है, सिफारिश क्या था। डिस्ट्रिक्ट का सिफारिश ये था कि जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य या व्यक्ति आदिम मत को, अपनी परंपरा रूढ़ी प्रथा को अगर नहीं मानता हो या छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो और इस्लाम और ईसाई में को ग्रहण कर लिया हो, उसको बाहर किया जाए। तो ये लोग आधा बात को बोलते हैं, आगे लाइन को छोड़ देते हैं, इस्लाम और ईसाई तरफ जाते हैं। दूसरा, ऐसा एक सिफारिश भर था, आज तक देश में कानून नहीं बना है। हमारा कहना है कि इतनी बड़ी रैली करके इतना सारा ताकत बैकअप से भाजपा RSS बीप के लोग लगे थे, तो केंद्र में वही लोग का सरकार है। तो मेरा कहना है कि आदिवासियों के बीच, देश के अंदर में एक अंतर्राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जा रहा है, तो आदिवासियों के बीच में भी एक गैर संवैधानिक बातों को सामने लाया जा रहा है। इसी का जवाब देने के लिए 4 तारीख को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम संगठन हैं। हम लोग अपील करेंगे पूरे झारखंड में छोटे बड़े जो भी हो, संथाल समाज हो समाज हो, मुंडा समाज हो, खड़िया समाज हो और विभिन्न संगठन है, सब संगठन से अपील करेंगे और बहुत संगठन से बातचीत चल रही है। 4 फरवरी 2024 को इस झारखंड को जो विभाजन करने की जो कोशिश किया जा रहा है, उसके जवाब देने के लिए 4 फरवरी को एक आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया। बंधु जी, एक मिनट। ये स्पष्ट है कि उनको पकड़ के लाया गया था, ठगा के लाया गया था, इससे उनका मकसद क्लियर होता है। जहाँ तक धर्म की बात है, आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर ईसाई की बात करें यहाँ झारखंड में, तो 4.3 क्या कहते हैं 14,20,000 की आबादी है। बाकी 39.8% हिंदू लिखा दिया गया है जानबूझ के, उनको भी पता नहीं होगा। तो आप बताइए कि अगर ये जो भी लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, तो अगर उनको डिलिस्ट किया जाए तो उसका बहुत बुरा असर होगा झारखंड में। आप शेड्यूल एरिया कहते हैं इस एरिया को, इस पर इफेक्ट करेगा, पूरी तरह अभी तक है। तो जहाँ तक धर्म की बात है, संविधान के धारा 25 अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा है, ये मौलिक अधिकार में से आता है, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, संविधान में दिया हुआ है। 1965 में BN लोकुर, जस्टिस BN लोकुर ने रिकमेंडेशन दिया था कि आदिवासी कौन होगा। उसे 5 सिद्धांत उन्होंने बताया था, जिसमें से पहला कहा कि आदिवासी वो होगा जो जिसमें आदिम जनजातीय गुण होता है। नंबर 2 उसने कहा कि जिसकी अनूठी संस्कृति होती है आदिवासी में। तीसरा उन्होंने कहा कि आदिवासी भौगोलिक अलगाव में रहने वाले समुदाय है, जाति नहीं। चौथा, हेजिटेट करता है, आदिवासी थोड़ा संकोची प्रवृत्ति का होता है किसी से मिलने बोलने में, ये उनका ये है। और 5वां बोला पिछड़ापन। हम सबको मालूम होगा कहीं से दूर दूर तक धर्म की बात इसमें है। जो 5 क्राइटेरिया बताया था लोकुर कभी जस्टिस कमेटी, ये न कहीं गलती से धर्म की बात चर्चा की नहीं है। संविधान के धारा 330 में जो विधायकी की बात है, उस पर
जो भी लोग हो, रिजर्वेशन जिसको मिला हुआ है सेवाओं विधानसभा में, उसमें कहीं भी धर्म की बात नहीं लिखी है। उसी तरह 334 अनुच्छेद 334 में लोकसभा वगैरह के लिए कहीं भी नहीं लिखा गया है। और आपका 335 में सर्विस की बात है, सेवा में, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही है, संविधान में है ही नहीं, गलती से नहीं। तो सवाल ये है कि ये आखिर क्यों किया जा रहा है? आप संविधान सम्मत बात कीजिए, संविधान में जो लिखा हुआ है। तो ये जानबूझ करके संविधान को दरकिनार करके, उनको पता नहीं कितना पता होगा। और जहाँ तक अभी बताया कि 342 की बात है, 342 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के साथ कंसल्ट करके किसी को इंक्लूड कर सकता है, किसी को निकाल सकता है, किसी को नहीं कर सकता, ये अधिकार है। और दूसरा, उसमें राष्ट्रपति ही फाइनल अथॉरिटी है जिसको आदिवासी के अंदर में ही करना है। जहाँ तक कंसेप्चुअली जो बात है, आदिवासी शब्द जो है और अनुसूचित जनजाति शब्द है, आप लोग को मालूम है कि इंग्लिश में उनको शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है और हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अगर कंसेप्चुअली जाइएगा, टर्मिनोलॉजिकली जाइएगा तो दोनों मेल नहीं खाता है। शेड्यूल ट्राइब अगर कहा जाए तो उसका मीनिंग होगा आदिवासी, तो उसको अनुसूचित जनजाति कहा गया। एनीवे, तो ये कंसेप्चुअली इसलिए आप लोग को बता रहे थे, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए दुनिया को। और जैसे कि अभी बताया कि जनसंख्या धीरे धीरे घट रहा है। आज हमारा 26.2% 2011 में, धीरे धीरे और भी घटेगा। जिस तरह से चल रहा है यहाँ पर इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, इन्फ्लक्स होगा और इसका असर पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में पड़ेगा, रिजर्वेशन में पड़ेगा, सारे जितने भी सुविधाएं हैं सब पर पड़ेगा। तो ये स्थिति है, नहीं करना चाहिए हमारा कहना है। और ये नहीं होगा, जैसे कि अभी बताया आप लोग 4 फरवरी में बृहद मीटिंग होगी और निश्चित रूप से हम सारे बातों को रखेंगे, उसमें बताएंगे सच्चाई। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी पूरा कि यहाँ पर ये आरएसएस संघ वाले लोगों का ये फार्मूला चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ भी है, प्रदेश में भी लोग ऐसे आदिवासी लोग हैं कि इनकी जो नीयत है, ये नीयत यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। बाकी आप बात करते हो कई एक तरह का मन से, 341 धारा का बात करते हो, 342 धारा का। आप 342 धारा पढ़े हो तो सही तरीके से बताओ, तो सही तरीके से बताओ। और मतांतरित का बात करते हो तो भाई आप जितने धर्मांतरण, जो धर्म अलग अलग मान रहे हैं, सबका डिलिस्टिंग भी होना चाहिए। बहुत लोग आप उसको कहते हैं कि सरना सनातन एक कहते हैं, और उसको आप उसी को आप कहते हैं कि भाई नहीं, ये हमारा हिंदू धर्म की तरह क्या कहते हैं। तो इस तरह की बात करा करके आप अभी बहुत सारे लोग अपने इच्छा अनुसार अलग अलग धर्म को मानते हैं। बहुत जो धर्म उसको मानते हैं वो बिल्कुल अगर कहेंगे तो सरना धर्म से बिल्कुल अलग हो गए, अपना धर्म मानते हैं, कई तरह का अलग अलग धर्म मानते हैं आपका। तो उन लोगों को भी, सभी लोगों को डिलिस्टिंग करिए। तो ये जो आने वाला दिन का चुनाव का ही है, चुनाव में जो आपका पोलराइज करने का उनकी जो मंशा है, ये किसी भी हालात में आदिवासी उनका वोट का ये में कभी नहीं आएंगे। और 4 फरवरी को इसको भी लोग कहेंगे, अभी भी सुन रहे पुराई करा करके, कि नहीं ये ईसाई द्वारा प्रायोजित रैली है। वो किनके द्वारा रैली होगा ये पता चल जाएगा। 4 फरवरी को पूरे राज्य के आदिवासी शामिल होंगे इस रैली में और अपना एकजुटता का परिचय देंगे। अब हम चाहेंगे कि पीसी मुर्मू जी अपने बात को रखेंगे, फिर लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी रखेंगे। पीसी जी बताइए आप। फॉरेस्ट राइट कानून का आपका पूरा, उसको आपका पूरा एक कटौती कर दिया गया पूरा। ट्राइबल सब प्लान के बारे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा कटौती कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा कि बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि 80% 90% मतांतरित लोग खिले लिया पूरा बोलता है। क्या इस देश में संविधान से देश चलता है ना? कोई भी नियुक्ति, आप सारे लोग माननीय पत्रकार लोग काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं,
बताओ कहीं पर नियुक्ति धर्म के आधार पर होता है क्या? ये बात को बताने चाहिए। अगर आप 80% 90% नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप बताएं, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच कराए और सबको भगाए, यहाँ से हटाइए पूरा। इसमें किसने रुका है आपको? भाई कोई नियम कानून आप देश में, इस देश के संविधान में कोई भी धर्म को उसको मनाने का, प्रचार करने का उसका अधिकार है। लेकिन आप बार बार लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि 80% 90% यहाँ का माने मतांतरित लोग, जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं वही लोग नौकरी ले लिया कहते हैं। तो क्या धर्म के आधार पर नौकरी होता है क्या? धर्म के आधार पर नौकरी होता है? इसको यहाँ पर इसको समझना चाहिए, यहाँ पर बताना चाहिए इन लोगों को। सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और साथ साथ में कड़िया मुंडा जी 8 बार सांसद रह चुके हैं और आपका उपसभापति भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। माननीय कड़िया मुंडा जी, राज्य की जनता ने आपको उतना शिखर पर पहुंचाया, आप एक भी कुछ काम किए होंगे तो बता दीजिए तो सही। एक भी काम किए हैं तो आप बता दें। सिर्फ यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रयास, एक चीज जान लीजिए कि 32 तरह का आदिवासी होता है और उसमें से 32 तरह का आदिवासी में भी हम लोग इतना फूट है। अरे ही फूट होने के चलते हमारा आरक्षण, जो हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी फिर इसी तरह की बात चलेगा तो स्वाभाविक है कि आरक्षण में हमारा जो हिस्सेदारी है उस वक्त तक कम हो जाएगा। हम 4% 5% की बात करेंगे, फिर हम परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो उसी आधार पर हमारा हिस्सा बनेगा। और उनको बताना चाहिए कि ये 72 स्कूल क्यों बंद हुए। ये 72 स्कूल उनके द्वारा क्यों बंद किया गया। आज कार्तिक उरांव जी के नाम पर वोट को पोलराइज करने के लिए जिस तरह से आपके उनका बात किया जाता है, ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में गोडसे और सावरकर का विचारधारा नहीं चलेगा। इस प्रदेश में जमीन बचाने वालों का चलेगा। जमीन बचाने वालों का विचारधारा भगवान बिरसा मुंडा का विचारधारा चलेगा। यहाँ पर जमीन बचाने के बारे क्यों नहीं कही गई इनके द्वारा? जमीन लुटेरों के बारे क्यों नहीं कही गई? जमीन का जो माननीय न्यायपालिका के आदेश के मुताबिक जमीन वापसी की बात क्यों नहीं कहेगी? आप कहेंगे कि आपकी सरकार है, ये है। भाई आपको इस बात को तो उठाना चाहिए था, आपको सरकार को ऐना दिखाना चाहिए था, मांग करना चाहिए। जमीन की बात क्यों नहीं की? आपको मालूम होगा, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मैंने पूरे दस्तावेज के साथ पूरा 25 से 30 जमीन लुटेरों का नाम आपको दिया था और आइडेंटिफाइड करके कि ये सारे लोग भाजपा से रिलेटेड हैं। आज डेमोग्राफी की बात करते हैं, चडरी का हालात क्या है, राजधानी की बात कहेंगे तो करमटोली का हालत क्या है, हतमा का हालात क्या है, हेसल का हालात क्या है, हेहल का हालात क्या है, पुरनकी रांची का हालात क्या है, बनहोरा से लेकर के, बनहोरा तो खैर उसको भी सेंधमारी शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत हम लोग तो रोकते हैं तो सेंधमारी किया है। कमरे का हालात क्या है, तिलता का, पूरा डेमोग्राफी तो कर दी। आप डेमोग्राफी को पाकुड़ और जमताड़ा की बात करते हो। पूरा डेमोग्राफी किसने क्या किया है? ना शिक्षा के बारे वहाँ से बोला गया, ना ही वहाँ पर आपका बाकी चीज। आज तो इनकी सरकार केंद्र में है, वोट को पोलराइज करने का ही षड्यंत्र, साजिश ही इसको कहा जाएगा।
आज इस राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू जो लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों के द्वारा सरना कोड की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। कई एक बार दिल्ली से लेकर के राजधानी झारखंड से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करके आंदोलनरत रहे लोग, लेकिन इतनी बड़ी रैली में एक बात भी सरना कोड के बारे नहीं कहना, जबकि इसके पहले चुनाव में खुद देश के आदरणीय गृह मंत्री जी गुमला के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि 2019 में हमारी 2019 के चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से सरना कोड को हम देने की बात करेंगे, देंगे, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। उनके चुनावी एजेंडा में भी मामला था, लेकिन इतने बड़ी बात को एक बात भी इस रैली में उनके द्वारा, उनके जो वक्ताओं के द्वारा एक बात भी नहीं कही गई। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी बात करते हैं स्वर्गीय कार्तिक उरांव पंखराज बाबा के बारे में। इनको बताना चाहिए कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव आदिवासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूरे आपके पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, और उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, एमपी का पार्ट था, झारखंड बंगाल मिला के 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में 72 स्कूल उनके द्वारा चलाया गया। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं को, बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे मोराबादी मैदान में कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता था, केंद्र सरकार में केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में बंद कराया गया या नहीं, इसका जब मुद्दे को लेकर संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है। हमारे दाहिनी ओर लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो आदिवासी हितों के शुभचिंतक के रूप में हमेशा आप लोग से जुड़े रहते हैं, और बाई ओर हमारे प्रेमचंद मुर्मू जी बुद्धिजीवी मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी, और साथ में आदिवासी मुद्दों के चिंतक, और इधर बाईं ओर हमारे शिवा कच्छप जी जो लगातार सामाजिक मामले से लेकर के आदिवासी मुद्दों को पर संघर्षरत रहते हैं। आज का जो संवाददाता सम्मेलन है विशेष रूप से विगत दिनों 24 दिसंबर को एक जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा मोराबादी मैदान में रैली आहूत की गई थी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में रैली, धरना, सभा आयोजन करना सबको अधिकार है। हम लोग को भी बहुत उम्मीद था उस रैली से कि वर्तमान परिस्थिति में जो आदिवासियों का स्थिति है उनके द्वारा आदिवासियों को एक संदेश दिया जाता। चूँकि आदिवासी की बात, आदिवासी की रैली कही जाती है तो बहुत सारी उम्मीद भी रहता है, लेकिन पूरे रैली में अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह छत्तीसगढ़ एमपी में
चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का प्रयास आदिवासियों को साज-बाग दिखा करके, चूँकि आने वाले दिन में प्रदेश में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर आपका विधानसभा चुनाव है 2024 के अक्टूबर नवंबर में।